गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेंडल का डायहैबिट क्रॉस। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? मेंडल का डायहैबिट क्रॉस। चलो इससे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि प्रीवियस हम लोगों ने क्या पढ़ा था। प्रीवियस हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कैसे एक कैरेक्टर या वन पेयर ऑफ ट्रेट्स पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है। मेंडल ने इसे एक लॉ दिया, लॉ ऑफ मोनोहैबिट क्रॉस, या इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पे गेमीट्स का सेग्रीगेट हो रहा था फॉर F1 या F2 जनरेशन के लिए। अब सुनो, मेंडल का मोनोहैबिट क्रॉस में आपने F2 जनरेशन में ये देखा था कि उसका फेनोटाइपिक रेशियो 3:1 था और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 था। और F1 जनरेशन में क्या था? सभी का जीनोटाइप सेम था, फिनोटाइप भी सेम था। जीनोटाइप क्या था? कैपिटल T स्मॉल t, फिनोटाइप सबका टॉल था। अगर आपको मोनोहैबिट क्रॉस में अगर पूछा जाए ना कि बताओ जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, तो आपको जनरली F2 के बारे में बोलना है। अगर वो F1 के बारे में पूछना चाहेगा, जो भी क्वेश्चन आपको सेट करेगा, तो वो वहाँ पे मेंशन करेगा कि बताओ F1 जनरेशन क्या है। चलो हम लोग आते हैं डायहैबिट क्रॉस पे। मेंडल ने क्या किया था? पहले तो एक कैरेक्टर को पकड़ा और उसको पास ऑन किया पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, तो उसे कहे मोनोहैबिट क्रॉस। मेंडल क्या किया? फिर दो कैरेक्टर को एक साथ कंक्लूड किया, उसको स्टडी किया पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग में। वो दो कैरेक्टर को एक साथ लिया और उसका स्टडी किया एट ए टाइम, उसी क्या कहते हैं? डायहैबिट क्रॉस कहते हैं। या दो कैरेक्टर यानी कि टू पेयर्स ऑफ ट्रेट्स, क्योंकि आप लोग को बता चुके हैं कि एक कैरेक्टर में दो ट्रेट्स आता है तो दो कैरेक्टर में चार ट्रेट्स आएगा, यानी कि टू पेयर्स ऑफ ट्रेट्स आएगा। तो टू स्टडी द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ टू कैरेक्टर्स, और यू कैन सेट दैट टू पेयर्स ऑफ ट्रेट्स इज नोन एज डायहैबिट क्रॉस। क्या होता है? डायहैबिट क्रॉस होता है। मोनोहैबिट क्रॉस हुआ था पाइसम सेटाइवम पे यानी कि पी प्लांट पे, तो डायहैबिट क्रॉस भी किस पे होगा? डायहैबिट क्रॉस भी पाइसम सेटाइवम यानी कि पी प्लांट पे होगा। मेंडल ने जिन दो कैरेक्टर को लिया था वो कैरेक्टर सुनना क्या क्या था? एक था आपका सीड शेप, एक था आपका सीड कलर। सीड शेप में राउंड आता है, ये राउंड आपका डोमिनेंट नेचर शो करता है। एक आता है रिंकड, ये होता है रिसेसिव नेचर। राउंड मतलब पूरी तरह से जो गोल सीड होगा, और रिंकड मतलब जो चपटा होता है। सीड कलर में एक होता है येलो, येलो आपको डोमिनेंट नेचर शो करेगा, और ग्रीन जो होता है वो आपको रिसेसिव नेचर शो करेगा। अब सुनना ध्यान से, मेंडल ने क्या किया? जब पेरेंटल फिनोटाइप ले रहा था तो पी प्लांट का लेगा, हाँ या ना? ये तो बता ही चुके कि मेंडल पी प्लांट को हमेशा कंक्लूड किया था। क्यों कंक्लूड किया था? इसका जो है ना F2 जनरेशन F1 जनरेशन आने का जो ना टाइम वो बहुत ही कम है, तो कम टाइम में इसका मोर जनरेशन फाइंड आउट हो सकता है। तो पेरेंटल जो फिनोटाइप लिया, पहले लिया प्योर राउंड एंड येलो सीड्स, ये पेरेंटल फिनोटाइप्स, और दूसरा लिया फिनोटाइप्स प्योर रिंकड एंड ग्रीन सीड्स। इसे आप मेल मान सकते हैं, इसे आप फीमेल मान सकते हो, हाँ या ना? पेरेंटल जीनोटाइप क्या होगा? प्योर राउंड एंड येलो सीड, तो कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। प्योर रिंकड एंड ग्रीन सीड, ये रिसेसिव नेचर का, तो स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। अब सुनो, फैक्टर ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? फैक्टर ऑफ इनहेरिटेंस करने का मतलब वो कौन सा क्रोमोसोम जीन है जो पास आउट होता है उस फैक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये जिस चीज से वो जिस जीन से वो बना है वही जीनोटाइप अलग होकर आगे चल के पास आउट होगा ना। तो ये कैपिटल R एक कैरेक्टर के रिस्पॉन्सिबल हो गया, कैपिटल Y एक कैरेक्टर के रिस्पॉन्सिबल हो गया, स्मॉल r एक कैरेक्टर के रिस्पॉन्सिबल हो गया, स्मॉल y एक कैरेक्टर के रिस्पॉन्सिबल हो गया। क्या ये चीज समझ में आ गया? आ गया। अब गेमिट्स बनाना है। देखो गेमिट्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये बात सुनो ध्यान से। जैसे बोलेंगे वैसे पढ़ लेना और कुछ नहीं करना। एक कैपिटल R को लीजिएगा, एक कैपिटल Y को लीजिएगा, तो एक कैपिटल R कैपिटल Y को लिए तो क्या एक कैपिटल R कैपिटल Y बन गया? ठीक ऐसे ही करना है कि एक कैपिटल R एक कैपिटल Y लेंगे तो एक कैपिटल R एक कैपिटल Y बन गया, तो आपको यहाँ से दो गेमिट बन गया। यहाँ पे ऐसे ही करना है, जैसे बोले एज इट इज ऐसे ही करना है। जैसे इसमें किए वैसे ही करेंगे, रिसेसिव वाले में फीमेल वाले में। स्मॉल r को लेके एक, इसको स्मॉल y से क्रॉस करवा देंगे तो स्मॉल r स्मॉल y हो जाएगा। फिर स्मॉल r को लेके स्मॉल y के साथ क्रॉस करवा देंगे तो स्मॉल r स्मॉल y हो गया। तो यहाँ आपको आ गया गेमिट्स। ये क्या बन गया आपका? गेमिट्स। अब बताओ फॉर F1 जनरेशन क्या हम लोग गेमिट्स का क्रॉस करवाएंगे, हाँ या ना? गेमिट का क्रॉस करवाना पड़ेगा। जब हम लोग गेमिट्स का जब क्रॉस करवाएंगे तो हम लोग क्रॉसिंग ऑफ गेमिट्स लिखेंगे। क्रॉसिंग ऑफ गेमिट्स में आपको बोले थे जब भी क्रॉसिंग ऑफ गेमिट्स होता है तो उसके लिए पुन्नेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, हाँ या ना? चलो ऊपर में क्या लिखते हैं? मेल लिखते हैं। नीचे में क्या लिखते हैं? फीमेल लिखते हैं। मेल का गेमिट क्या था? कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y। मेल का फीमेल का यानी कि प्लांट से भी रिंकड एंड ग्रीन सीड, उसका जीनोटाइप क्या था? स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल y। चलो अब क्रॉसिंग करवाओ। क्रॉसिंग जब करवाइएगा तो चारों का जो आएगा आपको जीनोटाइप कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ये चारों का आएगा। क्या आएगा? कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ये आएगा F1 जनरेशन में सभी का जीनोटाइप। अब बताओ F1 जनरेशन में जितना भी जीनोटाइप आ रहा है क्या सभी का सेम आ रहा है? तो आप
आपसे पूछेगा कि मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस में जो F1 जीनोटाइप आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो आप बिना कोई संकोच के क्या बोलिएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, 100% यही आएगा, इसके अलावा कोई और जीनोटाइप नहीं आएगा। फिनोटाइप क्या आएगा, फिनोटाइप देख लो, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर है तो स्मॉल आर को एक्सप्रेस करने नहीं देगा, डोमिनेंट नेचर शो करेगा, तो वहां से राउंड आएगा। कैपिटल वाई स्मॉल वाई डोमिनेंट नहीं होगा, कैपिटल वाई डोमिनेंट होगा तो राउंड एंड येलो, तो राउंड एंड येलो आएगा 100%। तो यहाँ से ये पता चला जब भी आप दो कैरेक्टर को एक साथ लीजिएगा और उसका F1 जनरेशन निकालिएगा तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वही आपको ऑलवेज एक्सप्रेस होगा F1 जनरेशन में। डोमिनेंट कैरेक्टर क्या हमारा राउंड एंड येलो था, और देखो जो फिनोटाइप आया F1 जनरेशन में ये भी राउंड एंड येलो आया, तो यहाँ से ये ऑब्जर्वेशन होता है। अब मुझे F2 जनरेशन निकालना पड़ेगा, तो F2 जनरेशन निकालने के लिए क्या करेगा, जो F1 इंडिविजुअल आया उसमें क्रॉस करवा दो, हाँ या ना। चलो F1 में हम क्रॉस करवाते हैं, जब F1 में क्रॉस करवाएंगे तो वहाँ प्रेंटर फिनोटाइप लगे। प्रेंटर फिनोटाइप क्या था F1 में, राउंड एंड येलो, उसके बाद राउंड एंड येलो, दोनों तो राउंड एंड येलो ही था क्योंकि F1 जनरेशन में जितने भी जने आ रहे हैं सभी का राउंड एंड येलो होगा। अब आप प्रेंटर जीनोटाइप क्या हो जाएगा राउंड एंड येलो का, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आ जाएगा आपका प्रेंटर जीनोटाइप। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत। अब गैमेट्स बनाना है, हम गैमेट्स कैसे बनाएंगे ये सुनो ध्यान से। गैमेट्स बनाने के लिए आप लोग को जैसे हम सेक्स डिटर्मिनेशन बताए, वहाँ पे जैसे गैमेट्स बनाए, ठीक यहाँ भी हम वैसे ही गैमेट्स बनाएंगे। हम क्या करेंगे, कैपिटल आर को पकड़ेंगे, दोनों वाई के साथ पहले हम क्रॉस करवाएंगे। कैपिटल आर को किए हम कैपिटल वाई के साथ, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई हो गया। फिर हम लोग कैपिटल आर को करेंगे स्मॉल वाई के साथ, तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई। फिर हम स्मॉल आर को पकड़ेंगे, उसको कैपिटल वाई के साथ, स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर स्मॉल आर को स्मॉल वाई के साथ, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। सुनना फिर से बताते हैं, ये आपका कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ से गैमेट्स बनाना है। तो आप क्या करोगे, कैपिटल आर को पकड़ोगे, पहले बार को दोनों वाई से करोगे, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई हो जाएगा, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये हो गया। अब कौन बच गया, स्मॉल आर। फिर स्मॉल आर को आप कैपिटल वाई के साथ करोगे, फिर एक बार स्मॉल आर को स्मॉल वाई के साथ करोगे, तो गैमेट्स ऐसे बनेगा F2 जनरेशन में। ये बात समझ में आया, जैसे यहाँ गैमेट्स बना ठीक वैसे यहाँ भी गैमेट्स बनेगा। अब सुनो ध्यान से, फॉर F2 जनरेशन हम क्या करेंगे, क्रॉसिंग ऑफ गैमेट्स करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉसिंग ऑफ गैमेट्स करेंगे। क्रॉसिंग ऑफ गैमेट्स में क्या देखेंगे, मेल का नीचे फीमेल का ऊपर लिखो, तो मेल और फीमेल चारों का गैमेट्स लिख दिए, हाँ या ना, लिख दिए। अब क्रॉस करवा दो, जैसे हम यहाँ क्रॉस करवाए थे वहाँ भी क्रॉस करवा दें। बट ये चीज़ देखने लायक होता है कि यहाँ पे आपको 4 कॉलम बन रहा था, यहाँ पे आपको 16 कॉलम बनेगा। क्या बनेगा, 16 कॉलम बनेगा। जैसे कि हम लोग इसको इस दोनों करवा रहे हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, राउंड एंड येलो आ गया। कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल वाई, राउंड एंड येलो आ गया। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राउंड एंड येलो आ गया। फिर उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राउंड एंड येलो हो गया। क्या सभी का फिनोटाइप सेम आया, ऐसे ही आपको करके 16 जीनोटाइप आएगा और 16 फिनोटाइप आएगा टोटल। अब 16 फिनोटाइप में आपको कौन कौन फिनोटाइप सेम आएगा उसको निकालेंगे हम लोग अपने तरीका से। ये F2 जनरेशन में ये टोटल 16 आपको जीनोटाइप आया। और इसका अब आप सबको पूछेगा कि F2 जनरेशन में जीनोटाइपिक रेशियो क्या आ रहा है, फिनोटाइपिक रेशियो क्या आ रहा है। चलो इस पे ध्यान देना, ये समझने लायक है। क्या इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, इधर मिटा सकते हैं, मिटा सकते हैं। अब सुनना ध्यान से थोड़ा, ये मिट गया, ये खत्म, ये भी खत्म। सुनना, F2 जनरेशन में जो जीनोटाइप रेशियो आएगा ना, जीनोटाइप से फिर हम आते हैं फिनोटाइप। F2 जनरेशन में जो फिनोटाइप रेशियो आता है वो 9:3:3:1 आता है। ये क्या आएगा आपको, ये आता है F2 जनरेशन का जीनोटाइपिक रेशियो। ये क्या आता है, डायहाइब्रिड का जीनोटाइपिक रेशियो या F2 जनरेशन का जीनोटाइप का रेशियो आता है। ये क्या आएगा आपको, सॉरी फिनोटाइप का रेशियो आएगा। क्या आएगा, फिनोटाइप का रेशियो आएगा। F2 जनरेशन का डायहाइब्रिड का उसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, 9:3:1 आएगा। अच्छा एक बात बताओ, टोटल यहाँ पे कितने प्लांट्स बन रहे थे, 16 प्लांट्स बन रहे थे। अब इन सभी को ऐड कर दो, 9 3 12 3 15 1 16, टोटल 16 आया। इसका मतलब ये सही है। अब सुनना ध्यान से, जिस तरह मोनोहाइब्रिड में 3:1 आ रहा था फिनोटाइपिक रेशियो, तो 3 टोल था 1 शॉर्ट्स था, तो यहाँ पे 9:3:3:1 आ रहा था। तो 9:3:3:1 आने से क्या मतलब हो गया,
कि टोटल 9 प्लांट्स जो इसमें रहेगा वो आपका राउंड रहेगा और येलो रहेगा। क्या रहेगा? राउंड और येलो। 3 प्लांट्स जो रहेगा इसमें आपको राउंड एंड ग्रीन रहेगा। क्या रहेगा? राउंड एंड ग्रीन रहेगा। 3 प्लांट्स आपको रहेगा ये आपको राउंड एंड रिंकल्ड रहेगा। और 1 प्लांट जो आपको रहेगा ये आपको राउंड एंड ग्रीन रहेगा, रिंकल्ड एंड ग्रीन रहेगा। नाइन 9:3:3:1 आया, ये था फिनोटाइपिक रेशियो डायहाइब्रिड कर्व्स का। 9 प्लांट्स राउंड एंड येलो आएगा, मतलब जो टोटल 9 प्लांट्स का फिनोटाइप सेम आएगा। क्या आएगा? राउंड एंड येलो आएगा। अच्छा, राउंड एंड येलो क्या आपका पेरेंटल फिनोटाइप था? पेरेंटल फिनोटाइप था। और 3 प्लांट आपको आएगा राउंड एंड ग्रीन। राउंड एंड ग्रीन देखो ना, पेरेंट का था राउंड एंड ग्रीन कोई है ही नहीं, या तो रिंकल्ड ग्रीन है या तो राउंड एंड येलो है। क्या ये एक अलग इंटरमीडिएट कैरेक्टर ऑब्टेन हुआ? F2 जनरेशन में आ गया। थर्ड आपको आएगा राउंड एंड रिंकल्ड। क्या आएगा? राउंड एंड रिंकल्ड। देखो राउंड एंड रिंकल्ड जो है ना आपको है ही नहीं, राउंड एंड रिंकल्ड आपको है ही नहीं कहीं, देख लो कहीं भी नहीं है राउंड और रिंकल्ड। रिंकल्ड एंड ग्रीन है। और आपको लास्ट में आएगा 1 रिंकल्ड एंड ग्रीन। क्या आ जाएगा भैया? रिंकल्ड एंड ग्रीन। ये समझ में आया? कोई दिक्कत? राउंड एंड रिंकल्ड नहीं, रिंकल्ड एंड येलो। सॉरी 9:3:3:1 में आपको ये याद कर लेना है। ये होता है फिनोटाइपिक रेशियो। 9 प्लांट राउंड एंड येलो होगा, उसके बाद 3 प्लांट राउंड एंड ग्रीन होगा, 3 प्लांट रिंकल्ड एंड येलो होगा, 1 प्लांट रिंकल्ड एंड ग्रीन होगा। ये आपको याद करना है। जीनोटाइपिक रेशियो आपको सिलेबस में आएगा नहीं, फिर भी आप जान लो जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है। 1:2:1:1:2:4:2:1:1:2:1 121, 242, 121 ऐसे याद कर लीजिएगा। यही आपका था डायहाइब्रिड क्रॉस। अगर आपसे कोई ये पूछता है ना कि बताओ डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, तो 121, 242, 121 को रेशियो फॉर्म में लिख दीजिएगा। अगर कोई ये पूछता है कि बताओ डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, तो 9:3:3:1 होगा। उसमें 9 प्लांट राउंड एंड येलो होगा, 3 प्लांट राउंड एंड ग्रीन होगा, 1 प्लांट रिंकल्ड एंड येलो होगा और 1 प्लांट रिंकल्ड एंड ग्रीन होगा। अच्छा एक बात बताओ, इसमें पेरेंट्स का फिनोटाइप क्या था? या तो राउंड एंड येलो था, रिंकल्ड एंड ग्रीन था, वो था 0 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन। और F1 जनरेशन जो लिए जब क्रॉस करवा रहे तो वहाँ फिनोटाइप क्या था? राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। हमको जो F2 जनरेशन में जो फिनोटाइप मिला, राउंड एंड येलो मिला, ये था पेरेंट्स में। रिंकल्ड एंड ग्रीन मिला, ये था पेरेंट्स में। क्या राउंड एंड ग्रीन पेरेंट्स का था? नहीं था। येलो एंड रिंकल्ड पेरेंट्स का था? नहीं था। ये इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट फिनोटाइप है जो पेरेंट्स का नहीं था, बन गया। तो इसलिए इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ऐसा क्यों कहते हैं? डायहाइब्रिड क्रॉस को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सुनना इस बात को ध्यान से। मान के चलो आपका जो है ना एक लड़का था, वो लंबा है, श्यामला है, लड़की नाटी है और गोरी है। तो जो बच्चा आया फर्स्ट F1 जनरेशन में, वो लंबे आए और श्यामले आए। जब F1 जनरेशन को हम क्रॉस करवाए तब जो बच्चा आया, एक लंबा आया और गोरा आ गया, नाटा आया, श्यामला आया। अगर सिर्फ पेरेंटल जीनोटाइप आता तो बच्चे लंबा आना चाहिए और लंबे के साथ श्यामले आना चाहिए, बच्चे नाटा आना चाहिए और गोरा आना चाहिए। बट यहाँ पे लंबे के साथ क्या आ गया? गोरा भी आ गया। इसका मतलब ये दोनों कैरेक्टर एक साथ जो है ना ट्रेवल नहीं करते, एक साथ ट्रांसफर नहीं करते, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। ठीक उसी प्रकार राउंड सीड शेप कैरेक्टर सीड कलर पे डिपेंड नहीं करेगा। राउंड बड़ा हो बोलेगा क्या भैया तू येलो बन या ग्रीन बन, इट डजंट मैटर फॉर मी, हम तो अपना एक्सप्रेस देंगे। तुझे आना है तो राउंड के साथ येलो भी आ सकता है, राउंड के साथ आपको ग्रीन भी आ सकता है। क्या आया? रिंकल्ड के साथ ग्रीन भी आ सकता है, रिंकल्ड के साथ येलो भी आ सकता है। आया? तो इसीलिए डायहाइब्रिड क्रॉस को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहते हैं, क्योंकि बोथ कैरेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। वो किसी पे डिपेंड नहीं होता है टू देयर एक्सप्रेशन। ये समझ में आया? चलो ये था आपका पूरा हेरिडिटी। अब मेरे ख्याल से हेरिडिटी में कोई दिक्कत नहीं आया होगा। चलो इस पे 1-2 क्वेश्चन करते हैं। आपको बोलेगा एक काला कुत्ता था, एक व्हाइट कुत्ता था। काला डोमिनेंट था, कैपिटल बी। जो व्हाइट कुत्ती थी मतलब जो फीमेल थी वो आपको स्मॉल बी था। तो F1 जनरेशन में सब क्या आएगा? सब जो है ना कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा और सभी काला ही आएगा। जब F1 को क्रॉस करवाए तब क्या आएगा? 3 काला आएगा, 1 उजला आएगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चन आएगा। हम नहीं समझते ज़्यादा हार्ड था, बट हाँ ये फ्लो चार्ट को दिमाग में रख लेना।
और जब भी आपको F1 पूछेगा ना, वो F1 को मेंशन करेगा, चाहे मोनोहाइब्रिड में या डायहाइब्रिड में। अगर कुछ नहीं पूछ रहा है F1 या F2 तो आपको सिर्फ F2 को ही बोलना है। मोनोहाइब्रिड में फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, डायहाइब्रिड में 9:3:2, 3:1, मोनोहाइब्रिड में जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 और डायहाइब्रिड में जीनोटाइपिक रेशियो 121, 242, 121। चलो ये समझ में आ गया। ये था हमारा लेक्चर, आज हेरिडिटी कंप्लीट हो गया। अब सुनो एक अनाउंसमेंट, 2 चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे आवर इन्वायरमेंट भी एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। देन हम लोग आएंगे रिप्रोडक्शन पे। लास्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जब ये कंप्लीट हो जाएगा आपका 25 दिसंबर तक ये कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 25 दिसंबर कंप्लीट होने के बाद या मान के चलो मोटा मोटी दिसंबर तक कंप्लीट कर ही देंगे। इसके बाद हम 5 घंटा का सेशन लेंगे और पर 1 घंटा में एक चैप्टर को निपटाया जाएगा। उसे आप एज ए क्विक रिवीजन या आप क्रैश कोर्स समझ सकते हैं। और वहाँ उसके बाद जब जनवरी लास्ट टाइम आएगा 15 जनवरी ऑनवर्ड्स, तब आपको जो ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। चलो जय हिंद।